हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की थर्ड यूनिट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लेक पॉल्यूशन मॉडल, रेडियो एक्टिव डिके मॉडल, ड्रग एसिमिलेशन मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ विद हार्वेस्टिंग मॉडल। ये वो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल नहीं है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ये है जैसे फिश का कोई बड़ा पाउंड है, उसमें हार्वेस्टिंग भी करते जाएं और फिश की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी उसको देखेंगे। प्रेडेटर प्रे मॉडल, जो शिकारी और शिकार का मॉडल है, वो देखेंगे। इससे पहले हम 2 यूनिट्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले देखो, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था मैथमेटिकल मॉडलिंग की बेसिक पढ़े थे सारे। उसका प्रोसेस 5 स्टेप प्रोसेस क्या था, उसके प्रिंसिपल क्या थे, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। एंड उसके बाद यूनिट सेकंड में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था मैथमेटिकल मॉडल्स का। अब हम पढ़ेंगे ये कंपार्टमेंटल मॉडल। ये कंपार्टमेंटल मॉडल क्या होता है और ये क्या, चलो देखते हैं। मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सिस्टम। सिस्टम के नेचर के बेस पे हम कंपार्टमेंटल मॉडल पढ़ते हैं। कंपार्टमेंट क्या होता है? कंपार्टमेंट मान लीजिए वो सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ हम डालेंगे, कोई चीज़ निकलेगी, तो ये हमारा कंपार्टमेंट कहलाएगा। जैसे अर्थ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अर्थ हमारा कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए, कंपार्टमेंटल मॉडल, सच मॉडल इन विच वी पुट सम क्वांटिटीज इनटू अ प्लेस और सिस्टम कॉल्ड कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में कोई हम क्वांटिटी डालें, देन इट इज कॉल्ड कंपार्टमेंटल मॉडल। कंपार्टमेंट क्या होता है? देखिए, फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल अर्थ इज कंपार्टमेंट, क्योंकि अर्थ पे ही तो पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, जो भी हो रहा है अर्थ पे हो रहा है, तो अर्थ को कंपार्टमेंट कहेंगे। फॉर CO2 कंसंट्रेट OTT लेवल इन एनवायरमेंट मॉडल, तो एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, हमारा कंपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर पोल्यूशन इज इन लेक मॉडल, जब किसी लेक में पोल्यूशन का मॉडल हम बनाएंगे तो वो लेक हमारी क्या हो जाएगी, कंपार्टमेंट हो जाएगी। तो कंपार्टमेंट एक सिस्टम मान लीजिए जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो कंपार्टमेंटल मॉडल जब बनाते हैं हम, तो इसमें एक प्रोसेस होता है। हालांकि प्रोसेस तो सेम होता है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने के लिए इसकी कुछ बैलेंस लॉ, बैलेंस इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, कंपार्टमेंटल डायग्राम, इस तरीके से कुछ टर्म्स होती हैं, वो दिखाते हैं। देखिए, बैलेंस लॉ, द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंसेज इन द डिफरेंस बिटवीन द रेट और ऑफ एंट्री इनटू कंपार्टमेंट एंड द रेट ऑफ एग्जिट। एंटर होने वाली रेट और एग्जिट होने वाली रेट का जो डिफरेंस है वो बैलेंस लॉ कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, कंपार्टमेंटल डायग्राम बनाया जाता है। जैसे हम क्या बनाएं, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल बनाएंगे तो हमारी जो अर्थ होगी वो कंपार्टमेंट बन जाएगी। इसमें बर्थ रेट एंड डेथ, इस तरीके से हम कंपार्टमेंट क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारा कंपार्टमेंट डायग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, रेट इन एंड रेट आउट, बीच में हो गया कंपार्टमेंट, तो ये हो गया कंपार्टमेंटल डायग्राम हो गया, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, जो इसको क्वांटिटी क्या है, इसको x मान लिया, ठीक है, और उसमें टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, वो क्या होगा, रेट इन माइनस रेट आउट, तो ये हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन। एंड व्हेन रेट इन बराबर रेट आउट dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0, वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी। फिर वर्ड इक्वेशन, अब इसी को क्या वर्ड के रूप में लिख दिया, नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट, वो वर्ड इक्वेशन हो गई। इसको हम हर मैथमेटिकल मॉडल में करने का होता है, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ें हैं, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का हम क्या क्या करते हैं, बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, कंपार्टमेंटल डायग्राम बनाते हैं, फिर बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी पड़ती है, फिर वर्ड इक्वेशन भी लिखनी पड़ती है, तब जाके मॉडल हमारा तैयार होता है। और फिर उसका सॉल्यूशन वगैरह जितनी भी स्टेप्स हैं हमारे 5, वो सब करते हैं। अब आइए, पहला मॉडल है हमारा लेक पोल्यूशन मॉडल। किसी झील में है जो पोल्यूशन कितना है, वो कैसे चेंज होता है वो देखेंगे। देखिए, अब कंपार्टमेंटल डायग्राम क्या होता है, एक ये लेक बना दी, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, मास ऑफ पोल्यूशन इन लेक। पोल्यूशन जो है किसी लेक में, वो अब हो गया, जो फिक्स हो गया, लेकिन अब जो आएगा मास इनफ्लो, मास आउटफ्लो। अब जो झील होती है या लेक होती है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है,
मतलब इसको हम मानेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। जो भी कुछ आएगा इसमें उतना ही उससे बाहर जाएगा। जैसे गिलास में होता है ना, अगर फुल भरा है तो जितना पानी डालोगे उतना ही बाहर जाएगा। तो लेक में हम उतना ही मानेंगे कि जितना इसमें आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसमें वर्ड इक्वेशन क्या होगी, नेट रेट बराबर रेट इन माइनस रेट आउट, वर्ड इक्वेशन हो गई। जो मतलब बाहर से गंदा पानी आ रहा है तो कुछ पॉल्यूशन लेके आ रहा है ना, तो रेट इन माइनस रेट आउट, जितना आएगा उतना कुछ तो बाहर जाएगा। तो पॉल्यूशन कितना बाहर लेके जा रहा है वो वाली ये बात है। अब देखिए सी या एक्स, सी और एक्स, अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इन लेक एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर मान लीजिए कि लेक में पॉल्यूशन एक्स है। ठीक, वी बराबर वॉल्यूम ऑफ लेक, और जो वॉल्यूम का लेक का वॉल्यूम है वो वी है। V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एंड आउट, जितना वाटर इसमें आएगा उतना बाहर जाएगा ना, इसलिए वो V1 फिक्स हो गया। V1 ही आ रहा है तो V1 बाहर भी जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जितना पानी आ रहा है उतना। सी इन, जो पोल्यूशन की कंसंट्रेशन उसमें इंक्लूड हो रही है, क्योंकि जो वाटर आएगा वो कुछ पॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेके आएगा ना, वो सी इन है। ठीक है, अब इसका मॉडल कैसे बनाएंगे। ठीक, तो डी एक्स अपॉन डी टी, किसी टाइम टी पर जो एक्स क्या है, पॉल्यूशन का क्या है, अमाउंट है, उसमें चेंज क्या होगा, V1 सी इन, मतलब इतना तो अंदर आ रहा है और बाहर कितना जा रहा है कि एक्स अपॉन वी तो क्या है उसमें टोटल पॉल्यूशन, और V1 क्या है, जितना वो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एंड आउट, जितना बाहर जा रहा है वो इतना पॉल्यूशन बाहर लेकर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी की पॉल्यूशन में चेंज इज इक्वल टू V1 सी इन, ये इतना तो अंदर आ रहा है और इतना ये बाहर जा रहा है। बस x0 बराबर x0, शुरू में जो इनिशियल कंडीशन क्या लेंगे, जो पॉल्यूशन है वो x0 ले लिया, मतलब ये बताने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया मॉडल। ठीक है, यहाँ तक, बाकी ये लिखो चाहे ना लिखो, ये तो हो गया हमारा मॉडल। अब डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू अमाउंट इन माइनस अमाउंट आउट, ये क्या हो गया, कौन सा था ये, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, अब हमें ये एक ओडी बन गई। ठीक है, ओडी का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसी बेस पे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन अब हम ओडी को पूरा सोल्व करें यहाँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए सीधा आंसर आपको सॉल्यूशन निकाल के दे दिया गया है। इसका आंसर आएगा सी इन माइनस सी इन ई की पावर माइनस V1 अपॉन वी टी प्लस एक्स नॉट ई की पावर माइनस V1 अपॉन वी टी, ये इसका सॉल्यूशन होता है। और इसमें याद रखने वाली केवल दो ही चीज़ हैं, एक तो ये और दूसरा इसका ये सॉल्यूशन, बस, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हेयर सी टी और एक्स टी इज कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन इन लेक एट टाइम टी। ठीक है, अब इसको करो, सॉल्यूशन आ गया, इसको मैच करवाएंगे, मैच करवाने के बाद में देखेंगे कोई डिफरेंस आ रहा है तो इसको वापस पैरामीटर्स वेरिएबल्स को चेक करेंगे, फिर वापस करेंगे। तो इसलिए हमारा ये क्या है, इन सब प्रोसेस से बच के हमने डायरेक्ट जो हमको मिल गया, एक तरीके से विरासत में मिल गया, उसको हमने सीधा यहाँ टेक दिया, ये हमारा एक्चुअल है। अब आइए सेकंड है रेडियो एक्टिव डिके मॉडल। अब जैसा इसके नाम है कि रेडियो एक्टिव क्या होता है, जैसे रेडियो एक्टिव ये पदार्थ है, ये मैटर है जो भी है, इसमें से हमेशा केवल पार्टिकल्स निकलते हैं, मतलब एमिट होते हैं, आते नहीं हैं इसमें। तो जो हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे उसमें केवल माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब तो ये कंपार्टमेंटल क्या है, ये कंपार्टमेंट बन गया, कंपार्टमेंट से केवल अमिटेड पार्टिकल्स दिखेंगे, इन वाले पार्टिकल्स इसमें नहीं है। ठीक है, इन वाले क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसा होता है कि ये बाहर निकालता है, अंदर नहीं लेता। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑलवेज एमिट रेडिएशंस, इससे रेडिएशंस जो है बाहर की तरफ जाती हैं, ये खुद एब्जॉर्ब नहीं करता है। वर्ड इक्वेशन क्या है, नेट रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू डिक्रीज इन सब्सटेंसेज। ठीक, एन टी क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्ली एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उसके न्यूक्लियस की संख्या है वो एन टी है। एन नॉट इनिशियल नंबर एट T0। ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या होगी, डी एन अपॉन डी टी, इसको तो रेट ऑफ चेंज बताएंगे, क्या होगी, इज इक्वल टू एन के एन, और ये के एन क्या होगा, नेगेटिव में होगा क्योंकि इसमें केवल डिके हो रहा है, नहीं तो
प्लस हो रहा होता पहले प्लस आता माइनस एन के आता, और ये आता कैसे, क्योंकि इसको लिखते हैं डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दिस, और फिर जब इसको हटाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन, और ये क्या केवल नेगेटिव होता है, मतलब घटता है तो नेगेटिव लग जाता है, इस तरीके से ये आ जाते हैं। बाकी इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं, आगे भी हम इन चीज़ों को मतलब नहीं रखेंगे, सीधा हम मॉडल देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो ये हमारा मॉडल हो गया, एक याद रखने वाली चीज़ ये, एंड इसका सॉल्यूशन 2, ये n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस के टी। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो एक्चुअल में ये सॉल्यूशन निकल के आएगा, भले ही आप ओडी से करके देख लेना। एट टाइम टी नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, ये होगा। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन हो गया और इसका मैथमेटिकल मॉडल हो गया। अब देखिए ड्रग एजिमिलेशन मॉडल। ड्रग का मतलब होता है जो हम दवाई लेते हैं, जो हम बीमार होने पर दवाइयाँ ले रहे हैं, वो दवाई हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होकर ब्लड में जाएंगी, ब्लड से हमारे टिश्यूज़ तक जाएंगी, तो उसका जो मॉडल बनेगा उसको ड्रग एजिमिलेशन मॉडल कहते हैं। ये 2 कंपार्टमेंटल मॉडल होता है, क्योंकि पहले हमारी डाइजेस्ट होती है, ब्लड में जाती है, फिर ब्लड से टिश्यू में जाती है, तो 2 कंपार्टमेंटल मॉडल होता है। मॉडल ऑफ ड्रग, ड्रग या पिल्स मतलब टैबलेट का मान लीजिए, गेटिंग डाइजेस्टेड इन द बॉडी एंड गेटिंग इनटू ब्लड एंड रीचिंग इन टिश्यूज, इट इज अ 2 कंपार्टमेंटल मॉडल। ठीक है, कंपार्टमेंटल डायग्राम बनाओ। देखो हम मेडिसिन लेंगे, पिल्स या जो भी है, ड्रग लेगा, ड्रग इनटेक पहले जाएगा या जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर वहाँ इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद ये कहाँ जाएगा, ब्लड में। ठीक है, तो एक कंपार्टमेंट तो ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट हो गया ब्लड। ब्लड में जाने के बाद ये ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ में। ठीक है, तो ये 2 कंपार्टमेंटल मॉडल हो गया। टिश्यू में पहुँचने के बाद हमारा काम उसका मेडिसिन का हो जाएगा। अब वर्ड इक्वेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन जीआई ट्रैक्ट। तो पहले इसके लिए वर्ड इक्वेशन अलग होगी और इसके लिए वर्ड इक्वेशन अलग होगी। ठीक है, तो जीआई ट्रैक्ट के लिए क्या होगा, रेट ऑफ ड्रग इनटेक, रेट ऑफ ड्रग इनटेक हो गया माइनस रेट ऑफ ड्रग लीव्स जीआई ट्रैक्ट, जो जीआई ट्रैक्ट को छोड़ेगी, तो ये तो होता ही है, जानते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन ब्लड, वही रेट ड्रग एंटर्ड ब्लड माइनस रेट ड्रग लीव्स ब्लड। ठीक, वही है नॉर्मल। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या, अगर आपने सिंगल टैबलेट ली है या सिंगल पिल जो ली है, सिंगल पिल जो अगर आपने ली है तब, और हम सिंगल को ही देखेंगे, डबल में तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखिए एक्स टी, अमाउंट ऑफ ड्रग एट टाइम टी इन जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें जो अमाउंट है किसका, ड्रग का, उसको हमने एक्स टी लिया है, और वाई टी क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एट टाइम टी इन ब्लड है, किसी टाइम टी पर ब्लड में कितना अमाउंट होगा ड्रग का, वाई टी होगा। K1 क्या है, ट्रांसफ्यूजन रेट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जो मेडिसिन है या जो पिल्स आपने ली है, पिल आपने ली है, उसको जो क्या करेगा वो जीआई ट्रैक्ट में तो पाचन होगा ना उसका, तो कितना दर से वो घुल रही है। ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा K1, एंड K2 क्या है, ट्रांसफ्यूजन रेट ऑफ ब्लड, ब्लड कितना जल्दी उसको घोल रहा है तो उसका K2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका इक्वेशन, सॉरी इनका इक्वेशन नहीं, मैथमेटिकल मॉडल। एक्स टी क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एट टाइम टी इन जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट के लिए क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, 0 माइनस K1 एक्स। देखिए यहाँ पे इसको 0 क्यों लिया गया है, क्योंकि जब वो आई, पिल्स आ गई जीआई ट्रैक्ट में पड़ी है। ठीक है, अब शुरू में आई तो है, अब ये बढ़ तो सकती नहीं, जितनी है उतनी रहेगी, बस ये घटेगी, इससे बाहर ही, मतलब ये गलेगी केवल, तो इसलिए केवल माइनस K1 एक्स आया है यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या है, ब्लड में डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि वाई क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एट टाइम टी इन ब्लड, लेकिन ब्लड में क्या है कि जैसे जैसे जीआई ट्रैक्ट में घुल के वो ब्लड में जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे घुलती जाएगी धीरे धीरे वो धीरे धीरे जाएगी यहाँ से, तो इसमें ऐड भी होगी और इसमें घुलेगी भी, मतलब ये नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी, मतलब इसमें धीरे धीरे आएगी भी, और वो जो आई है वो टिश्यूज़ में जाएगी भी। ठीक है, तो ये दोनों इसमें काम होंगे, क्योंकि इससे इसमें आ रही है और धीरे धीरे आ रही है तो होगा। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू K1 एक्स माइनस K2 वाई, और K1 एक्स क्या है, जो इसमें से घुलती जाएगी वो ब्लड में पहुंचती जाएगी, इसलिए K1 एक्स इसमें आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
k1x माइनस k2y। और बाकी इतना नहीं समझ पाओ तो इस 4-5 इक्वेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इक्वेशंस होंगी, इनको याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए इनका सॉल्यूशंस निकालेंगे तो देखो इसका सॉल्यूशन इसकी तरह ही है। इसका क्या निकला था, माइनस के एन था तो एन नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो देखो इसमें भी माइनस के वन है तो इसका भी निकलेगा एक्स बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी फॉर जी आई ट्रैक्ट। और ये है इसका निकलेगा वाई बराबर वाई इक्वल टू के वन एक्स नॉट अपॉन के वन माइनस के टू ई की पावर माइनस के टू टी माइनस ई माइनस के वन टी। तो ये हो गया वाई का। ये ब्लड में जो ड्रग का एसिमिलेशन कैसे होगा उसका दोनों ये मॉडल, ये तो मॉडल हो गई दोनों के लिए, फर्स्ट ये सेकंड और ये सेकंड, इसके सॉल्यूशन हो गए। बस केवल 4 बातें आपको याद रखनी है इसमें। अब आइए पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विद हार्वेस्टिंग। ये हमारा वो पॉपुलेशन मॉडल नहीं है जो हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल जा रहा है और वो कहाँ पे हाफ लाइफ और कहाँ, उतनी बात हम नहीं करेंगे। ये केवल ये है कि किसी तालाब में आप मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप मछली पालन कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग भी करेंगे, मतलब उसको निकालेंगे भी। और मछलियाँ खुद भी मरती हैं और एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि इतनी मछलियाँ हो जाएंगी तो उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती तो वो अपने आप मरेंगी। एक किसी की एज हो जाती है, एक डेंसिटी के कारण भी डेथ होती है, तो उन सबको घटा देंगे और बाकी जो उनको बर्थ हो रहा है बाय बर्थ वो बढ़ रही हैं, केवल वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब डेथ या हार्वेस्टिंग कुछ भी है वो सबको नेगेटिव हम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इन दिस टाइप ऑफ मॉडल्स द बर्थ एंड डेथ ऑफ स्पीसीज कीप हैपनिंग, मतलब ये आपस में चलती रहती है नेचुरली, बट देयर हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो डन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो हार्वेस्टिंग है देखो एक सिस्टम होता है जिसमें नेचुरली बर्थ भी हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है, लेकिन अचानक से आप हार्वेस्ट कर लोगे तो उससे एक इम्पैक्ट अलग जाएगा। तो वो वाली बातें यहाँ पे की जा रही हैं, जैसे फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, जितने भी पालने वाली चीज़ें हैं उनमें सब में ये मैथमेटिकल मॉडल काम करता है। वर्ड इक्वेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। देखो रेट ऑफ बर्थ केवल ये ही पॉजिटिव आएगी, बाकी सब नेगेटिव, क्योंकि चाहे आप उसमें से निकालो, चाहे डेथ हो, और डेथ किसी भी कारण से हो वो नेगेटिव ही जाएगी। नॉर्मल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ डेथ बाय क्राउडिंग, मतलब जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्राउड ज़्यादा हो जाएगा तो उनमें डेथ अपने आप होगी। रेट ऑफ डेथ बाय हार्वेस्टिंग, ठीक है। और एक होता है कि जब कैरिंग कैपेसिटी, जब मछली इतनी ज़्यादा हो ही नहीं सकती उसमें तो उसके बाद मरना तय है, कुछ मछलियों का जितनी भी जन्म लेंगी या जो भी होंगी तो वो इसमें क्राउडिंग के कारण भी मरती हैं, तो उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा वर्ड इक्वेशन साफ कर देते हैं थोड़ा, ये हो गया। अब देखिए मैथमेटिकल मॉडल बनाना है तो पैरामीटर्स चूज करते हैं, वेरिएबल्स चूज करते हैं ना। तो एक्स टी क्या है, पॉपुलेशन है एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर पॉपुलेशन है किसी की भी, चाहे पोल्ट्री फार्म में मान लीजिए, मछली में मान लीजिए, बैक्टीरिया में मान लीजिए, सब में मान लीजिए। एक्स नॉट क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, इससे ज़्यादा मछलियाँ इस पाउंड में या जगह में रह ही नहीं सकती, या कैरिंग कैपेसिटी हमारी जो अर्थ होती है उसके लिए भी कैरिंग कैपेसिटी ली जाती है। जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे उसमें भी कैरिंग कैपेसिटी ली जाती है कि इससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो फिक्स है ना, इसलिए आगे चल के जो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल बढ़ती है ना वो फिर कैरिंग कैपेसिटी के पास जाके यूँ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, मतलब बर्थ रेट बिल्कुल कम हो जाती है, या जो डेथ रेट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बी एक्स क्या है, रेट ऑफ बर्थ, अल्फा एक्स क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ डेथ, ठीक है। और गामा एक्स स्क्वायर क्या बोलेंगे इसको, जो भी है, ड्यू टू डेंसिटी रेट ऑफ डेथ। एच क्या है, ड्यू टू हार्वेस्टिंग रेट ऑफ डेथ, ठीक है। ये सब रेट हो गई। तो हमें जब मैथमेटिकल मॉडल आप नॉर्मली देखिए बनाओगे तो क्या बनाओगे, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी इसमें चेंज, इनिशियल रेट पॉपुलेशन इक्वल टू जो भी है क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये है रेट ऑफ बर्थ, तो बीटा एक्स, और बाकी सब घटेंगी। डेथ क्या है, अल्फा एक्स, और ड्यू टू डेंसिटी क्या है, माइनस ये होगा, और एच क्या है, हार्वेस्टिंग से डेथ है तो माइनस एच, ऐसे लिख देंगे। बस ये हो गया हमारा मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, जो कि ये रहा डी एक्स अपॉन डी टी। रेट ऑफ बर्थ तो बढ़ेगी, ये तो बढ़ने वाली है, बाकी सब घटने के कारण है तो सब तीनों को घटा देंगे,
बस यही हमारा मॉडल हो गया। अब इसमें से x कॉमन लेके बीटा माइनस एक्स माइनस ये हो गया। अब इसमें से आप क्या है, इनको कैसे भी करके कोई और वेरिएबल नाम दे दो, बाकी मेन तो आपका हो गया ये है मॉडल, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी इसको जैसे मान लीजिए कि क्या किया है, बीटा माइनस एक्स को आर मान लिया। जब बीटा माइनस एक्स को आर मान लेंगे तो हम इसमें आर एक्स वन माइनस एक्स अपॉन के, तो इसको भी हम इसके एक एक्स को वैल्यू दे देंगे और ये लिख सकते हैं, बाकी इसको नहीं करना आपको। मॉडल हमारा ये है, ठीक है। इसके बाद में अपने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, इसको अगले पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं, देखो प्रीडेटर प्रे कहाँ गए, ये रहे। कौन सा मॉडल है, चौथा है पांचवा, जो भी है, चलो। प्रीडेटर प्रे, शिकारी और शिकार। किसी जंगल में मान लीजिए शिकारी और शिकार हैं, उसके मॉडल। अब ये चल रहे हैं अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मॉडल्स, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि कोई शिकारी नहीं है, ठीक है, तो जो शिकार है वो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, और यदि कोई शिकार नहीं है तो शिकारी मरेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो नेगेटिवली डिक्रीज होते जाएंगे। दोनों अगर एब्सेंट हैं, दोनों में से कोई एक एब्सेंट है, अगर शिकारी एब्सेंट है तो शिकार बढ़ता जाएगा, अगर शिकार एब्सेंट है तो शिकारी घटता जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मॉडल बनाने में यही चीज़ें काम आती हैं। देखिए, एट टाइम टी नंबर ऑफ प्रे, शिकार की संख्या xt है, नंबर ऑफ प्रेडेटर मतलब शिकारियों की संख्या yt है, इसको yt लिखना, ठीक है। लेट इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर मतलब शिकारी अगर नहीं है तो प्रे ग्रोथ प्रोपोर्शन इट्स नंबर, ठीक है। तो इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी घटेगी नहीं, और इनके नंबर के प्रोपोर्शन में ही बढ़ेगी। लेट इन एब्सेंस ऑफ प्रे, ठीक है, अगर शिकार नहीं है तो प्रीडेटर डिके प्रोपोर्शनली इट्स नंबर, तो जो शिकारी हैं वो घटते जाएंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एंड इफ प्रीडेटर्स इंक्रीज देन द प्रे स्पीसीज डिक्रीज एट आ रेट्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ पॉपुलेशन, ठीक है। और जब दोनों ही प्रेजेंट हों, ठीक है, इसमें यह कहा गया है जब दोनों ही प्रेजेंट हों, इफ प्रीडेटर इंक्रीज, अगर प्रीडेटर इंक्रीज मतलब बढ़ते हैं या वो प्रेजेंट हैं, तब जो प्रे है वो दोनों के गुणनफल के समानुपात मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जो हम बोल रहे थे, प्रे बराबर एक्स प्रीडेटर वाई, डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब शिकारी नहीं है, ठीक है, तब तो ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बढ़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब बढ़ना होता है। एंड डी वाई अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, जब शिकार नहीं है तो शिकारी घटेंगे। तो ये तो है इन द एब्सेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की अनुपस्थिति में। इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, जब प्रीडेटर हैं तब क्या होगा, तब ये घटेगी। इसमें माइनस नहीं लगा है, देखो ये माइनस आएगी, माइनस एक्स वाई, ये इनकी रेट घटेगी, ठीक है। अब मॉडल बनाते हैं, मॉडल फॉर प्रे इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर। जब शिकारी उपस्थित हों तब शिकार का मॉडल क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी टी ए एक्स माइनस बी एक्स वाई। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो जब वो उपस्थित नहीं है शिकार, तब तो ये इतना बढ़ेगा, और उपस्थित है तब भी बढ़ेगा तो सही ना, क्योंकि बर्थ तो हो गई, सबको एक साथ थोड़ी खा जाएंगे। लेकिन ए एक्स माइनस बी एक्स वाई, जब प्रीडेटर हैं तब इस रेट से ये घटेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, मॉडल हो गया। किसके लिए, प्रे के लिए, शिकार के लिए। मॉडल फॉर प्रीडेटर, और प्रीडेटर का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी। शिकारी घटेंगे जब उनकी अनुपस्थिति होगी, और जब उपस्थित होंगे तो वो बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये मॉडल हो गए, प्रीडेटर ये प्रे के, ये प्रीडेटर के, ये शिकार के, ये शिकारी के, ठीक है। अब जो इनका सॉल्यूशन वगैरह है वो देखते हैं। तो मेन तो यही याद रखना है, अधिकतर मॉडल से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको याद रखना है। बाकी सॉल्यूशन पे
हम जाते हैं। सॉल्यूशन इसका थोड़ा बड़ा आता है। बाय 1 and 2 वी गेट इफ एक्स बराबर x नॉट, मतलब इनिशियल अगर हमें एक्स ई और वाई ई दे दें तो पी अपॉन क्यू जो हमने यहाँ लिया है ना, और ये क्या होते हैं कांस्टेंट, जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तब इनको लगाते हैं और ये रेट के रूप में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फिर। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देन पॉपुलेशन विल नॉट चेंज, अगर ये हो ना पी अपॉन क्यू एंड ए अपॉन बी तो पॉपुलेशन नॉट चेंज होगी। दिस इज कॉल्ड इक्विबिलियम साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब नो चेंज होगा, दोनों की संख्या इतनी रहेगी तो ये आपस में बराबर बराबर स्थिति में आगे तक बढ़ते रहेंगे। एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 ऑल्सो गिव्स इक्विबिलियम पोजिशन, ये तो देगा ही, जब दोनों ही नहीं होंगे तो क्या होगा। बाय 1 and 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, एंड इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा ए लॉग वाई अपॉन वाई नॉट प्लस पी एल लॉग एक्स अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको देख लेना, बाकी हमारे मेन ये दो हैं। कौन से दो? ये एक ये एक ये। अब आता है टू स्पीसीज कंपटीशन मॉडल, मतलब कोई एक जगह है, इसमें 2 स्पीसीज हैं, ये आपस में एक दूसरे को तो नहीं खा रहे या मार रहे, लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उन पे इनकी डिपेंडेंसी है कि ये जैसे जैसे रिसोर्सेज खाते जाएंगे, रिसोर्सेज को यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे आगे चल के इनकी संख्या में कमी आती जाएगी। क्योंकि जब रिसोर्सेज कम होंगे तो या जो मेन जो बड़े हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज करेंगे, छोटों को कम करने देंगे तो उनकी डेथ बढ़ जाएगी। इस तरीके से इसके लिए इसको यूज किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है इफ 2 स्पीसीज डिपेंड्स ऑन सेम रिसोर्सेज देन द मॉडल फॉर दीज स्पीसीज डी एक्स अपॉन डी टी ए एक्स माइनस बी एक्स वाई। ठीक है, कि ये बढ़ेंगे तो सही क्योंकि रिसोर्सेज हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। शुरू में तो ये बढ़ेंगे लेकिन घटेंगे कब? जब दोनों की उपस्थिति हो जाएगी तो रिसोर्सेज में कमी के कारण ही इतने घटेंगे। और डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पर वो प्रीडेटर प्रे वाला मत लगा देना क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड थे, इसलिए वो शिकार तो क्या घट रहा था और शिकारी बढ़ रहा था। पहले घट रहा था शिकारी, फिर बढ़ रहा था। तो इसलिए ये दो इंडिपेंडेंट, आपस में इंडिपेंडेंट लेकिन रिसोर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये इनके मॉडल हो गए अलग अलग। डी वाई अपॉन डी एक्स उसी की तरह ये आएगा, उसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। तो ठीक है, हमको याद करना है ये वाला दो, बाकी ये भी हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि सेम से ही है लगभग। फिर आता है सिंपल एपिडेमिक मॉडल। सिंपल एपिडेमिक मॉडल क्या होता है? जिसमें केवल हम ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हुए केवल कितने हमारे पास सस्पेक्टेबल हैं, कितनों को इन्फेक्शन हो सकता है और कितनों को हो चुका है, इनके दोनों के बेस पे ही हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए एस टी मीन्स सस्पेक्टेबल कैन गेट इन्फेक्टेड, मतलब इतने लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब जो इन्फेक्टेड नहीं है एक तरीके से, इस तरीके भी से भी इसको ले सकते हैं। IT क्या है? इन्फेक्टेड, ऑलरेडी इन्फेक्टेड। इनिशियली एन सस्पेक्टेबल्स एंड 1 इन्फेक्टेड, शुरू में ले लिया कि केवल एक इन्फेक्टेड है और n है जो सभी क्या है अनइन्फेक्टेड है, मतलब सस्पेक्टेबल है, जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इनका मॉडल कैसे बनता है? DS अपॉन DT माइनस बीटा SI। ये सीधा याद रखना, कैसे बनता है क्या बनता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब DS अपॉन DT जो सस्पेक्टेबल हैं, जिनको मान लीजिए ये 2 हैं, ठीक है, ये हो गया इन्फेक्टेड I, ये हो गया सस्पेक्टेबल, जिनको हो सकता है। अब इन्फेक्शन फैलेगा तो किन में फैलेगा? इनमें तो फैल ही चुका है, अब फैलेगा किस में? सस्पेक्टेबल में फैलेगा। तो सस्पेक्टेबल कम होते जाएंगे ना धीरे धीरे, वो इन्फेक्टेड में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो इन्फेक्टेड तो क्या है? बढ़ेंगे, ठीक है, और सस्पेक्टेबल क्या होंगे? कम होंगे। इसलिए देखो DS अपॉन DT में नेगेटिव आया है क्योंकि इनकी संख्या घटेगी, और DI अपॉन DT में पॉजिटिव आया है कि इनकी संख्या बढ़ेगी। बस इतना सी बात आपको देखनी थी कि DS अपॉन DT में नेगेटिव क्यों लिया, इसमें पॉजिटिव, क्योंकि जो सस्पेक्टेबल हैं, जो जिनको इन्फेक्शन मतलब हो सकता है, उनकी संख्या घटेगी, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो उनकी संख्या में कमी आती जाएगी ना। और इन्फेक्शन वालों की, जिनमें इन्फेक्शन हो चुका है, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। इसलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आया है।
और इतना सारा कुछ हो गया, ठीक है। इसलिए हमारा ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड इसके लिए। और ये क्या है, सिंपल एपिडेमिक है, ठीक है। और जब उसके लिए बनाए अगर हम किसके लिए, उसके लिए कोविड-19 के लिए, तो उसमें तो फिर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इस तरीके से वो नहीं होता है। एंड ds/dt प्लस di/dt इज इक्वल टू 0, इससे दिख रहा है। तो st प्लस it इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या होगा, n+1 होगा, ठीक है। एट टाइम t ds/dt माइनस bs i n+1 माइनस s, क्योंकि देखो यहाँ से ये वैल्यू रखी गई है, i की जगह i इज इक्वल टू n+1 माइनस s, इसलिए यह यहाँ से ये रखी गई है, और i में फिर s की रखी गई है, तो ये यहाँ से रख के इस तरीके से ये सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, ठीक है। इन सॉल्यूशंस को आप डायरेक्ट याद रखना। तो इस तरीके से हमने कौन कौन से कर लिए, काफ़ी सारे मॉडल्स हमने कर लिए, ठीक है। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। हाँ, तो इस तरीके से हमने लेक वाला पढ़ लिया, रेडियो एक्टिव ड्रग, पॉपुलेशन, प्रीडेटर एंड सिंपल एपिडेमिक है, ठीक है। तो इस तरह बने रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।